नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को पहले स्क्रीन पर जोड़ें। स्वागत है हेमंत भाई। आज 3 राज्यों की हम आपको खबरें दिखाएंगे। 3 राज्यों की खबरें जरा गौर से देखिएगा। ये मोदी के विकास का मॉडल है और उस विकास का मॉडल जो डबल इंजन सरकारें लेकर के आई। इन 3 राज्यों में मोदी का मुखौटा उतर जाए, मसाल लेकर भीड़ सड़कों पर है, सुनवाई शून्य है, कोई सुनने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक लाशों की गिनती की जा रही है और पुलिस कहीं मौत की वजह बदलने की कोशिश में लगी है तो कहीं किनारे खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है। तमिलनाडु में एक जघन्य कृत्य पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारी हंसते हुए नजर आए थे। पूरे देश में तहलका मच गया था। मुख्यमंत्री ने भी उस पर एक्शन लिया। क्या उत्तर प्रदेश में एक्शन होगा? जहां पुल गिरा, जहां 6 लाशें गिनी जा चुकी हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और उस वक्त किनारे खड़े पुलिस वाले 3-3 स्टार लगे, 2-2 स्टार लगे और वहां पर मोबाइल में क्या ऐसा देख लिए थे कि हंसी छूट रही थी, मुस्कुरा रहे थे। मैं पहले खबर ही शुरू करता हूं एक एक करके और ये बाद में इनके इस वाले कृत्य को तो बाद में दिखाएंगे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो आया है फुटेज वहां से, तो बाई चांस दिख गया एक एक विजुअल चेक करते हुए। जरा पहले मैं शुरू करता हूं उत्तर प्रदेश से ही। हमीरपुर हमीरपुर में देखिए, यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल ढहा, 6 मजदूरों की मौत, कई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम द्वारा एक पुल बनाया जा रहा, यानी इसमें कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, सीधा उत्तर प्रदेश जो ब्रिज कॉर्पोरेशन है उसी की जिम्मेदारी थी। बताया क्या जा रहा है, जो प्राथमिक रूप से वजह बताई जा रही है कि कल बहुत तेज आंधी आई थी रात। आंधी में इस पुल के नीचे जो सारा सिस्टम लगा था, सपोर्ट वगैरह, वो हिल गया, खिसक गया और पुल गिर गया। बताओ आप, यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं, मुझ पर यकीन नहीं करना, खबर चेक करना। हवा से आंधी से पुल गिर रहा है। जो हर घर जल वाली टंकियां बनी हैं, उत्तर प्रदेश में अब तक टंकियों के गिरने का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। मतलब टंकी खड़ी हुई, पूरी टंकी बन गई, पानी भरा गया और पानी के साथ फट गई टंकी। पानी भरा गया पूरा, मतलब ऐसा लगा जैसे बादल फटा। सूखी टंकियां गिर जा रही हैं, भरी टंकियां गिर जा रही हैं और नई नई टंकियां। नई नई ऐसा नहीं है कि नेहरू ने शुरू किया था और मोदी जी के समय गिर रही हैं। अभी जुमा जुमा कहो 7 रोज, वैसे अभी साल भर पहले, कोई 6 महीना पहले किसी में पहली बार पानी भरा गया और पहली बार में ही गिर गई। आप सोच लीजिए कि ये विकास का मॉडल जो विकसित भारत वाला है कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। सड़कें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था, पहली बरसात में गड्ढे। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना है, उसकी भी खबरें आने लगी। लाशें गिन लो, लेकिन आपको सवाल नहीं करना है सरकार से, क्योंकि अगर सवाल किए तो विकसित भारत का जो रास्ता है ना, उसको आप अवरुद्ध कर दोगे, रोक दोगे। फिर विकसित भारत की स्पीड स्लो हो जाती है। यही गलती हम लोग रोकते हैं। ये तो किसी भी तरह लाश उस पर उछलते हुए विकास की रफ्तार बढ़ा देंगे। उत्तराखंड, पानी के लिए आग जलाना पड़ रहा है, मसाल पानी के लिए। आप सोच लीजिए, लोग सोचते होंगे ना कि उत्तराखंड से गंगा जमुना निकलती है, पूरे जलदायिनी। वो उत्तराखंड पानी के लिए मसाल लेकर के उतर रहा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड में पानी के लिए मसाल निकल रही है तो महाराष्ट्र में पानी की जगह दारू पी के लोग मर जा रहे हैं, जहरीली शराब पी के मर जा रहे हैं। बस तुलना कीजिए पूरे विकास का मॉडल एक ही एकदम पूरा, आपको दिखेगा कि एक ही उसमें लाइन में चल रहा है। विकास की गाड़ी बिल्कुल अपने ट्रैक पर है। दारू पी के मर जा रहे हैं और पुलिस वाले उसमें ये लिपने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि ये मौतें शराब पीने से नहीं, उनको कुछ और भी बीमारी थी। मतलब अगर किसी कोई और बीमारी हो
तो जहरीली शराब पीने से मर जाएगा, कहा जाएगा कि और बीमारी थी। किसी बीपी हो, शुगर हो, फिर मतलब क्या हालत बना दिया है इन सब ने। देखिए ऐसा नहीं है कि जहरीली शराब से मोदी सरकार के पहले लोग नहीं मरते थे, मैं बड़ा क्लियर कट बात करूं, हर जगह से खबर आती थी। ऐसा नहीं था कहीं पे पुल गिरते नहीं थे, गिरते थे, भ्रष्टाचार तब भी था। लेकिन पुल गिरने पे, जहरीली शराब पीने पे मरने वालों को ऐसा नहीं होता था कि आप की मौत के वजह पर भी चर्चा करनी पड़े कि मरे क्यों। अब ये पता नहीं पुल गिरने वाला कुछ आगे बता दिया जाए, पता नहीं, कुछ पता नहीं इनका कि पुल गिरने से नहीं, पुल गिरने के बाद जो तेज नीचे से धरती हिली, उस धरती हिलने से पुल गिरा, धरती हिली, मर गए। चलिए लाइए आगे चलिए जरा। हेडलाइन आपने देखी, यूपी कांग्रेस का ट्वीट, लाइए विजुअल दिखाएंगे फिर। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इन मजदूरों की जिंदगी सरकार और ठेकेदारों के खुली गठजोड़ ने छीन ली। इस निर्माण कार्य की निगरानी पीडब्ल्यूडी के कौन से अधिकारी कर रहे थे? क्या कभी इस साइट का क्वालिटी चेक या सेफ्टी ऑडिट हुआ, या फिर अफसरों और मंत्रियों की जेबें गर्म करके ठेकेदार को इंसानी जानों से खेलने का लाइसेंस दे दिया गया था? वहां काम कर रहे गरीब मजदूरों को मौत के कुएं में बिना किसी सुरक्षा के क्यों ढकेल दिया गया था? श्रम विभाग के अधिकारी तब कहां सो रहे थे? सरकार का भ्रष्टाचारी सिस्टम गरीबों की जान का दुश्मन बन गया है। आगे चलिए। इसमें सवाल यही है असली कि ये जो है आंधी, कौन सी आंधी थी? भ्रष्टाचार की आंधी में ढहा है क्या ये? बीजेपी के भ्रष्टाचार ने 6 मजदूरों की जान ले ली। तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की है, जहां बेतवा नदी पर बन रहे पुल का स्लैब ढह गया। ये पहला मामला नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क, पुल, हाईवे, पानी की टंकी गिर रही है। इन ढहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बीजेपी की धांधली और घपलेबाजी है। सत्ता में बैठे मंत्री पैसों की बंदरबाट कर अपनी तिजोरियां भरते हैं और इसका खामियाजा देश की आम जनता भुगत रही है। साफ है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने देश का भट्ठा बिठा दिया है। विजुअल दिखाइए। संदीप, हाँ, है कि वो 4 मजदूर जो खबर है बांदा के थे, तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। आशंका थी कि कई मजदूर दबे हैं। अभी इस बारे में बाकी फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 6 मजदूरों की मौत की खबर पुष्ट होती है। अब हटा दीजिए इस विजुअल को, हम पहले सवाल एक एक पार्ट पर चलेंगे सवाल जवाब में। पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड, सब पर आएंगे। एक क्लिप आपने सुनी होगी हेमंत भाई, एक्ट ऑफ गॉड, मोदी जी ने बताया। वो एक्ट ऑफ गॉड विपक्षी राज्यों की सरकारों पर हमला बोलने के लिए होता है। दीदी एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड। लेकिन मोरबी का पुल जब गुजरात में गिरता है, और मतलब वहां पर तो लाशों ढेर लग गए थे, तो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का अंतर बताने के लिए अविनाशी अवतरित नहीं होता है, छिप जाता है। आज बन रहा था ये पुल, बनने के पहले ही ढह जा रहे हैं, निर्माणाधीन, 6 लोग मर गए। क्या है? एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है ये, और इसमें जब मैं और आप बात करें 6 मौतें हो चुकी हैं और 3 मजदूरों को बचाया गया है किसी कारण से हमीरपुर के अंदर ही। और बेतवा नदी के ऊपर पुल बन रहा था ये। इसमें निर्माणाधीन पुल का स्लैब जो था वो आज अर्ली मॉर्निंग करीब 2 बजे के आसपास गिर गया, और आंधी और बारिश के कारण। तो आंधी और बारिश तो बहुत सामान्य चीज, उसमें पुल कब से गिरने लगे? निर्माणाधीन हो या वैसे हो, पुल गिरने का क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि बड़ा ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है ठेकेदार के पार्ट पे भी और ओवरसाइट के पार्ट पे भी, जिनका काम है उन सारी चीजों को नजर रखना। ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से उनको लागू किया गया है, नहीं किया गया है, क्या किया गया है। लेकिन आशीष भाई, ये जो बातें मैं और आप कर रहे हैं, ये सारी पुरानी जमाने की बातें होती है। बिल्कुल सही कहा कि जहां भाजपा की सत्ता है वहां एक्ट ऑफ गॉड है, और जो बाकी जितने भी कोई गलती से कोई बच गई है 2-4 सरकारें, तो वहां ही एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये मोदी जी ने बिल्कुल डिफाइन कर दिया।
सवाल ये है कि क्या देश के नैरेटिव में ये सारी बातें हैं? शराब से लोग मर गए, यहाँ पर पुल गिर गया, उत्तराखंड में लोग पानी के लिए सड़कों पर हैं, क्या किसी को परवाह है? क्या कोई सोशल मीडिया के अलावा इन चीजों को दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? बहुत साधारण सी बात है। जब मैं और आप जर्नलिज्म किया करते एक्टिव रिपोर्टिंग में थे तो क्या चीज थी कि कोई भी चीज इस तरीके की हो जाए तो पूरे जोर शोर से उठा करके कंसर्न अथॉरिटीज के कानों के कीड़े निकालने का काम अपने आप हो जाता था खबर छपते ही। और आज परिस्थिति ये है कि मीडिया का काम खबरों को दबाना और छुपाना रह गया है कि किस तरीके से खबर चली ना जाए। हाहाकार वाले पानी की भी खबर आज कितने नेशनल मीडिया के अंदर है कि उत्तराखंड में जो पानी का जो संकट है ये आज का नहीं, डबल इंजन वाली जनता का दुर्भाग्य देखिए जो उत्तराखंड के अंदर कि जिस देव प्रयाग से इसका आप जिक्र कर रहे थे, गंगा जी निकलती, खुद गंगा मैया जहां से निकलती है उसके चारों तरफ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और जो विरोध में जगह जगह मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं वहां पर लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और जितने सत्तारूढ़ भाजपाई हैं वो नए अध्यक्ष की अगवानी के लिए लाल कालीन बिछा के खड़े हुए। ये है सरकार। उनको ये पता है कि इन लोगों की वोट का कोई मतलब नहीं है। कोई ज्यादा उछल कूद करेगा उसकी वोट काट देंगे एसआईआर में, या जाएगा तो उसकी गिरी मिलेगी, खत्म। और उसके बाद जो करना है कर लेंगे। तो ये जो बह निकल गया है उस बह का ये परिणाम है कि चाहे शराब से लोग मरे, चाहे पुल गिर जाए, चाहे सड़क आपने कहा गंगा एक्सप्रेस वे अडानी ने बनाया है, पता है ना आपको? कितने दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ था, महीना भी नहीं हुआ। और लोग सड़कों पर मिट्टी उठा उठा के दिखा रहे हैं रोड के ऊपर से कि ये हाईवे बना है। तो उत्तराखंड की जो देवप्रयाग की जो आपने बात की है उसके अंदर आप देखिए निवासी स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे, आज से नहीं लगातार चल रहा है। वे कई हफ्तों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार ने ना तो कोई कार्रवाई की और हालत ये होगी कि लोगों को पहले प्रदर्शन करना पड़ा फिर मशाल जुलूस निकालना पड़ा। ये ताकत आती इसीलिए है कि बिजली, पानी, सड़क, ये सारे मुद्दे, पुल, जहरीली शराब, इनके ऊपर चुनाव होना ही नहीं है। चुनाव तो हिंदू मुसलमान पे होना है, चुनाव तो नफरत पे होना है। बाकी सारा काम वहां पे डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। कोई कसर बचेगी तो पॉमेरिन मीडिया कर देगा, नहीं तो गणेश कुमार गुप्ता बैठे। क्या समस्या है? आप और मैं जो सवाल उठाते हैं वो डेमोक्रेसी के सवाल उठाते हैं। डेमोक्रेसी की तीतोश्री कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं। पानी नहीं उत्तराखंड के अंदर, बिजली नहीं, एलपीजी नहीं, पेट्रोल और डीजल नहीं, और वही भाजपा और मोदी की सरकार, 2 इंजन वाली ट्रिपल इंजन की सरकार, वह इनकी पहचान है हर जगह पे। उत्तराखंड लगभग 15 छोटी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, 15 छोटी बड़ी नदियों, और वहां की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, आंदोलन कर रही है, मशाल जुलूस निकाल रही है। इससे बेहतर सुशासन आपको कहीं मिलेगा? जो गंगा मैया जिसका नाम लेकर के मोदी जी सत्ता में आए थे, कहीं उसकी सफाई की बात, कहीं उससे पानी ना मिलने की बात। ये जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की जो आप बार बार बात करते हैं, जिसके सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यह विनाश और विडंबना का डबल इंजन है। इससे आप कोई चीज की उम्मीद मत करो। मोदी जी कैबिनेट की मीटिंग में ब्रेकिंग खबर देते हैं कि पानी अच्छे से पियो, गर्मी बहुत ज्यादा है, और ये बेचारे कहाँ जाए जिनकी यहाँ से गंगा निकलती है, उनको तो भी पानी नहीं मिलता। कभी सोचते हैं ये लोग कितने कितने निष्ठुर लोग ये हो सकते हैं? ये सवाल ये कि मोदी जी ने कैबिनेट में पानी पीने के लिए कहा, वो तो ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन हमीरपुर के अंदर जो निर्माणाधीन पुल के नीचे 6 बेचारे मजदूर मर गए, कभी वो भी ब्रेकिंग न्यूज होगी क्या मोदी के मीडिया में? हाँ, किसकी औकात है जो खबर चला दी इस बात? कोई सवाल पूछ ले इस पे, क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है, वहां एक्ट ऑफ गॉड है। अगर कहीं और होता तो एक्ट ऑफ फ्रॉड हो जाता। सवाल ये आशीष भाई कि इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट ठेकेदार है, या इन सारों का मिक्सचर है? गंगा एक्सप्रेसवे का मैंने आपको जिक्र किया, 1 महीना बीता है, अब कहीं कहीं वहां पर हल्का फुल्का धसने लग गया है, लोग उठा उठा करके दिखा रहे हैं इसको, किस तरीके की चीजें, और लोग उस पर वो भी कर रहे हैं, एक तरीके से फिरकी भी ले रहे हैं कि बगैर किसी रुकावट के लगभग 1 महीना चल गया, कोई छोटी बात है क्या? इसके लिए हम ठेकेदारों का और राजनेताओं का, अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं कि महीने भर ठीक चला, अब वो धसने लगा है और वो सारी चीजें होने लगी। ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। ये वो हाईवे है, गंगा एक्सप्रेस, तमाम हाईवे जिनके लिए लाखों पेड़ काटे जाते हैं, और उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। कौन सवाल पूछे और किससे पूछे? तो सवाल मुक्त करके आम आदमी को उसकी पीड़ाओं से ही दूर कर दिया गया। उसको समझ में ही नहीं आएगा। जब चुनाव आएगा अपने हिंदू मुस्लिम कर दो, बात खत्म होगी। तो पूरे का पूरा नैरेटिव कंट्रोल जो एब्सोल्यूट है उसको देखिए ना आप। और गजब की चीज है, इस सरकार के पास, चाहे दिल्ली हो चाहे राज्यों में इनकी सरकार हो, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, इनके पास कहने को दिखाने के लिए एक ही चीज है, वो है पीआर। पीआर में जबरदस्त।
पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, इस बार एयरफोर्स और आर्मी आएगी। एयरफोर्स और आर्मी क्या करेंगे? एक बड़ी हाइप कर दी, फिर आप सवाल पूछोगे कुछ गड़बड़ होगी, तो देखो ये देशद्रोही है, सेना से सवाल पूछ रहा है, वायुसेना से सवाल पूछ रहा है। पेपर लीक कराने में नाकाम धर्मेंद्र प्रधान रहे, और जिम्मेदार होगी सेना और वायुसेना। मैं तो कहता हूँ इसरो को बुला लो, उनके रॉकेट से भेज दो, शायद और ऊपर से जाएगा तो सेफ्टी हो जाएगी। कंप्लीट कंप्लीट ब्रेकडाउन आशीष भाई, कंप्लीट नॉनसेंस। जो पिछली बार पेपर लीक हुआ था, तब इसरो के चीफ को उसकी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, लागू कर दी क्या आपने? कुछ भी। पेपर नीट का है, एयरफोर्स आएगी, आर्मी आएगी, इसरो आएगी, ये बड़ा बड़ा है, वो करेंगे क्या करके? आप तभी से करा लीजिए, चाहे ऑटो रिक्शा में भेज दीजिए। तो सारे के सारे देश को बेवकूफ बनाने का एक ठेका इन्होंने ले लिया है। आपने पुल की बात की, मैं स्पेसिफिक बता दूं आपको, 2021 से 25 के बीच 170 ब्रिज गिरे हैं निर्माणाधीन, 202 लोग मरे हैं, 441 घायल हुए हैं। तो इस देश में आदमी की जान की कीमत क्या है? तो ये आशीष भाई, इसको न्यू नॉर्मल कर दिया गया, जो कई बार आप कहते हैं ना कि नया नॉर्मल, कोई सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं, कोई गुंजाइश की जरूरत ही नहीं, जो बता देंगे वही ठीक। तो ये विकास के नाम पर जो सर्वनाश परोसा जा रहा है, ये पूरे देश के सामने है, और देश के लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा। अब भी वो धर्म की अफीम खा करके झूमते फिर रहे हैं। उत्तराखंड में अगर पानी की कमी होगी तो बाकी राज्यों की क्या हालत होगी? एक बार सोच के तो देखिए आप। छोटा सा राज्य, 15 नदियां निकलती हैं, और वहां पेयजल की समस्या। वहां तो देश का सबसे स्वच्छ पेयजल मिलता है। उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, जबरदस्त पानी के रिसोर्सेज, और वहां पर अगर ये स्थिति है तो बाकी आप सबकी सोच लीजिए। तो कुल मिला के आशीष भाई, देश बहुत ही पीआर के चक्कर में, डंके के चक्कर में पूरे देश की लंका लगा करके, और अब आराम से बता रहे कि गर्मी ज्यादा, पानी पियो, और वो इस देश की ब्रेकिंग न्यूज है कैबिनेट की, इतना जान लीजिए। और यह भी ध्यान रखिए कि लोग कहेंगे कि ये तो धामी की जिम्मेदारी फडणवीस की है, योगी की है। किसी की नहीं जिम्मेदारी है। जब 294 सीट पर बंगाल में मोदी लड़ेगा तो जिम्मेदारी किसकी है? शुभेंदु अधिकारी की होगी? मैं तो नहीं मानूंगा। 294 सीट पे कौन लड़ा था? शुभेंदु अधिकारी नहीं लड़ा था ना। 294 पे मोदी लड़ा था, उसमें से शुभेंदु अधिकारी की सीट पर भी मोदी चुनाव लड़ा। ये मोदी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। रैली में कहा था कि 294 सीटों पर नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, आप लोग ध्यान रखिए। तो जब सब जगह नरेंद्र मोदी लड़ रहा है तो मुख्यमंत्री भी तो नरेंद्र मोदी ही बन रहा है। वो पर्ची किसके नाम की निकल रही है? आज बहुत धुरंधर एक जीरो गिनने के एक्सपर्ट कांग्रेस में था, वो भाजपा में चला गया। आज बता रहा है कि टेंडरिंग से होता है, जिसकी बिड ऊपर होती है, बड़ी बिड होती है, बोली होती है, उसको सीएम बनाया जाता है। कांग्रेस में तो सीएम ही गिने चुने हैं दो चार। उसमें भी कल सिद्धारमैया ने खुद ही प्रपोज करके और बोल करके कि हाईकमान ने कहा है हम प्रपोज कर रहे हैं, इनका नाम हम प्रस्तावित कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। वहां पर सुरजेवाला पर्ची लेकर के नहीं पहुंचा, वहां पे राहुल गांधी नहीं। आपका पर्ची लेकर के राजनाथ सिंह जाते हैं और बगल में चेहरा उड़ जाता है वसुंधरा जैसे पुराने नेताओं का। और पर्ची अक्सर टेंडर में, लॉटरी में, इसी सब में निकलती है पर्ची। कम से कम देख लिया करो, झांक लिया करो पीछे कि पीछे क्या चल रहा है। चलिए अभी आगे अगली खबर लाइए। पुणे में जहरीली शराब का कहर, पिंपरी चिंचवाड़ में 13 लोगों की संदिग्ध मौत, इलाके में हड़कंप। अब जरा खबर के भीतर चलिए, तब देखिए क्या है सच, कितना निष्ठुर और क्रूर है इन सब का सच। महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ शहर के दापोडी और फुगेवाड़ी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गुरुवार को एक ही दिन में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों और मृतकों के परिजनों ने क्षेत्र में धड़ल्ले से बिकने वाली अवैध हाथ भट्टी, जो कच्ची शराब की भट्टी होती है, को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया, और पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। नागरिकों का आरोप है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित जहरीली शराब इन इलाकों में धड़ल्ले से बिक रही है, जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। ये सब उसी जहरीली शराब से मरे हैं। आगे चलिए जरा। चेंज करिए इसको। इसमें जो पुलिस ने, दरअसल दापोडी पुलिस ने दावों को अफवाह करार दिया
और कहा कि शुरुआती जांच के हवाले से जो बताया कि ये सभी मौतें अलग अलग कारणों से और स्वतंत्र कारणों से हुई हैं। ये एक तरफ जहां स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि खुलेआम जहरीली शराब से मौत का दावा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी, वहीं पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जो है वो अलग स्क्रिप्ट बताई है। उन्होंने कहा है कि शराब से मौत के दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे चेंज करिए। पुलिस का कहना है कि इन 8 में से 5 नागरिकों की मौत अलग अलग बीमारियों या अन्य कारणों से हुई है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मरने वाले 8 लोगों में से 5 को अपनी मौत से पहले तेज चक्कर आने की शिकायत हुई थी। पुलिस के इसी विरोधाभासी बयान के चलते अब उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी मृतकों और अस्पताल में भर्ती मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। जरा मॉलिटिक्स का भी दिखा दीजिए, उसने भी जो है इस पर डिटेल पे खबर छापी है, लिखी है। इसमें देखिए पुलिस के दावे पर इनकी भी चर्चा, इनके भी तरफ से खबर में यही लिखा गया है कि पुलिस ने इन सभी लोगों की जान प्राकृतिक कारणों से गई है, ऐसा बताया है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की सटीक पुष्टि विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है, पुलिस ही कर रही है जांच भी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी तो क्या देखिए आएगी। यहाँ पर फुगेवाड़ी गांव में एक ही दिन में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद 4 अन्य लोगों ने भी दम तोड़ दिया। वहीं पूरे शहर में पहले 3 की मौत की खबर आई थी, जो अब बढ़कर 5 हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य प्रभावित लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वही जो हमने पहले बताया था उस खबर में, कि यहाँ पर देसी भट्टियां जो है, देसी शराब की हाथ भट्टी, वो धड़ल्ले से चल रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और हमेशा जब भी ये दारू शराब जहरीली शराब की बात आती है और अवैध भट्टी की बात आती है, मरे कितने कैसे मरे ये बात की बात है, अवैध भट्टियां संचालित हो रही हैं तो फिर पुलिस वाले हैं कहाँ। हमेशा कहा जाता है जब जब अवैध भट्टी संचालित होती है, भट्टी बिना पुलिस से मिले हुए कहीं आज तक चली ही नहीं है। दारू की भट्टी पहले वहां चढ़ावा होता है, तब भट्टी चढ़ती है, चलती है। हेमंत भाई, कितनी मौतें हो गई, और उन मौतों में बड़ी चीज देखिए, उन मौतों की वजह को ही अभी डिलीट करने की कोशिश है कि सब नेचुरल डेथ है, खत्म करो। याद करिए कुंभ में भगदड़ में कितनी शिकायतें आई थी, कितने बयान आए थे कि हमसे दस्तखत करवा लिया गया, जबरन करवा लिया गया, जो है कि नेचुरल डेथ में, मतलब वो भगदड़ वाली है ना। यानी एक नया ये भी आविष्कार, इन्वेंशन है कि अगर मौत की जिम्मेदार सरकारी तंत्र हो तो आप नेचुरल डेथ करवा दो। नहीं आशीष भाई, इसमें नया अब तो पुलिस वाले बताने लगे ना कि कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम से पता लगा करता, विसरा से पता लगा करता, फॉरेंसिक लैब में जाया करती चीज। अब तो मौके पे पुलिस वाले ने बता दिया कि उनको तो कोई और बीमार थे, चक्कर आए थे इसलिए बीमार हो गए। फिर ये सारी फॉरेंसिक लैब और ये सब कुछ बंद करवा दीजिए, पुलिस वालों को विशेष बता दीजिए, वो बता देगा देख करके क्या हुआ था। ये पूरे का पूरा सिस्टम का एकदम संवेदनहीन हो जाने की पराकाष्ठा है। देखिए कोई भी बड़ा आदमी तो जो ठीक ठाक आदमी है वो तो जहरीली शराब पी के मरेगा नहीं। मरेगा कौन? बेचारा लेबर क्लास और नीचे वाला परिवार दहाड़े मार मार के रोता रहेगा। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी क्राइमेंस के बिना कोई 1 ml इलीगल बना सकता है क्या? संभव ही नहीं। पहले उधर सेटिंग होती है, उसके बाद सारा कार्यक्रम होता है, और उसके बाद ये कह देना कि उन लोगों को तो एक प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी इसलिए वो चले गए। इससे बड़ी संवेदनहीनता नहीं हो सकती। और ये भी एक नया सिस्टम का न्यू नॉर्मल है। आपको याद होगा ना, हमने जब कुंभ वाले मामले में जब हमने किया था, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भगदड़ हुई थी, उसमें किस तरीके से लोगों को 10-10 लाख रुपए नगद दे करके रातों रात एक गनमैन सिक्योरिटी का बिठा करके गाँव में रवाना कर दिया था। एक दरवाजे पे मीडिया खड़ा रहा था दिल्ली के हॉस्पिटल के, दूसरे उससे हॉस्पिटल से के रास्ते से लोग निकल गए थे, मीडिया वहां खड़ा देखता रह गया, एक भी फोटोग्राफ लिया है। और शुरू में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अथॉरिटीज यही कहती रही कि कोई भगदड़ मची नहीं थी। इसमें हमने तमाम शो किए, बीबीसी ने भी इस पर काम किया था बहुत ज्यादा। तो संवेदनहीनता की आशीष भाई ये पराकाष्ठा हो गई है कि जहां गरीब आदमी मर जाए उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है।
पुल के नीचे रात को पुल आंधी और तूफान में पुल गिर गया। कितना साधारण एक्सीडेंट मान लिया गया है इसको। इसके पीछे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस रही होगी, कितना बड़ा क्रिमिनल ओवरसाइट रहा होगा। जब सारे, कोई पुणे ऐसी जगह तो है नहीं कि जहां पर शराबबंदी है, वहां पर तो शराब बिकती है। उसके बाद वहां जहरीली शराब कैसे बिकी, इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? लोकल दरोगा की, लोकल एसपी की, लोकल ईटीसी की, डीटीसी, किसी की तो होगी, एक्साइज वाले की होगी। नेहरू कहीं की- हेड्स रो नेहरू नेहरू की हो सकती है इसमें, ये जो आपने ठीक कहा, नेहरू की आती है। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई के जितने ये इंजन बढ़ते जा रहे हैं ना, सिंगल इंजन, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन, ये फेलियर की निशानी है। कामयाब इंजन तो एक ही बहुत होता है, और नकारा इंजन से 5 लगा लो आप उसके अंदर। तो आज इस देश के अंदर नकारा इंजनों की तोती बोल रही है, और हकीकत में ग्रास रूट पे ना तो कोई डिलीवरी है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, और ना किसी तरीके की, जो ये जितने भी लोग जो सरकारी प्रशासन के लोग हैं, आप आशीष भाई हैरान रह जाएंगे। जो सिस्टम इस देश के अंदर 1947 से 2014 तक बना था, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही, उन पे चेक एंड बैलेंस होते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, आज सब कुछ खत्म कर दिया। किसी की कृपा से कहीं लगते हैं वो, उसके बाद वो उन्हीं के लिए अकाउंटेबल रहते हैं, आम आदमी का कोई वास्ता नहीं। ये नया मॉडल है आशीष भाई, ये इनके शासित किसी भी प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए और सवाल पूछ के देख लीजिए। देशद्रोही बता करके अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी आपके। उत्तर प्रदेश का हाईवे वाला जिक्र कर लीजिए कि अडानी ने हाईवे बनाया और वहां क्या स्थिति होगी, शाम तक आप एक पर चंद्र हो जाए कहीं ना कहीं। तो ये जो है ना सिस्टम, कि जो चूक करे उसका गला दबा दो, ये है जो मल्टीपल इंजन है, उनकी क्वालिटी ये है। उससे कोई अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होती, उससे कोई ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं होती ना, उससे आपका उपचार इंश्योर होता है कि अगर आपने चूकी तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। ये बात इस देश के लोगों को देखनी पड़ेगी। इलाज तो ये तो मान लिया, ये सब मामले इलाज। आप राजस्थान वाला शायद आपने सुना कि नहीं सुना, हमने 2 प्रोग्राम किए। वो प्रदीप मेघवाल जो बच्चा नहीं रहा, जिसके घर में 11 लाख रुपए गए हैं, यही कह रहे हैं, जिले में अगर ऐसी एक घटना होती थी तो डीएम कलेक्टर उस घर में जाता था, मतलब हर तरह की मदद करता था कि चलो परिवार में, वो भले कहीं रूल बुक में न लिखा हो, लेकिन ये होता रहा है। लेकिन अफसर, जब नेता नकारे होते हैं तो अफसर और ज्यादा निरंकुश हो जाते हैं। हम लोग खाली नेताओं का निरंकुशता देख रहे हैं, लेकिन नकारे, ये अब नेता के बारे में निरंकुश प्लस नाकारे लिखिए। नाकारा व्यक्ति जब नेता बनता है तो नीचे अफसरशाही निरंकुश होती है, जो निरंकुशता नेताओं में दोबारा फील होती है, वो ऐसे चलता है सर बोला। ये कलेक्टर नहीं पहुंचा उसके घर, और सोचिए उस रिकॉर्डिंग 4 मिनट की हमने सुनाई थी उसके पिता की, जो 2 अफसर, वो एसडीएम एडीएम जो भी गए थे, एक बुढ़ानिया और एक और, उन्होंने जा करके धमकी दी उसके पिता को कि ज्यादा ये सब अब हो रहा है तमाशा। ज्यादा तमाशा मतलब क्या, वही है तमाशा, तो वही था ना कि जो राहुल गांधी की तरफ से पैसा आ रहा होगा, ये सब खटक रहा होगा, ज्यादा तमाशा हो रहा है, जांच तेरे घर से शुरू करूंगा, तो और इस तेरी लड़की को ही अंदर करूंगा जेल। वो साथ रहती थी पढ़ाई। ये सोचो, ये लेवल है, ये लेवल है। या पुणे की जांच और सब जो देख रहे हो, ये तो बहुत उसके सामने हल्का नजर आएगा जो वहां पर हमने सुना देखा। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, वो थोड़ा जल्दी में आइए। ये कुमाऊं जागरण, people carrying torches on the street for drinking water in Uttarakhand. That alone says everything. ये पर्याप्त है, सब कुछ बोल रहा है, ये बोल रही तस्वीर। Massive protest erupts in हिंसरी या खाल, देवप्रयाग का कोई गांव इलाका है। After months of severe water shortage, with angry villagers warning that if even basic necessities are not ensured, the agitation will intensify further. अगर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी तो आगे ये जो एजिटेशन है ये और इंटेंसिफाई होगा और बढ़ेगा। जरा विजुअल देखिए, विजुअल देखिए, ऑडियो खोल दीजिए। इस समय आप देख रहे हैं खाल में
देख लीजिए आपने। अब आओ दिखा देते हैं, इसके एक साथ ही फाइनल सवाल पे चलेंगे। अगला लाइए। एक बार घूम करके, धरती गोल है ना, तो ऐसे ही घूम के फिर यूपी शुरू किए थे, वहीं खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री ने अभी 29 अप्रैल 2026 को गंगा एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया था, और यहाँ की सड़क की क्वालिटी अभी से सरेंडर करने लगी है। ये गंगा एक्सप्रेसवे अभी अभी, आप जान रहे हैं, इसको टोल के लेके बड़ी चर्चा थी। इसका टोल ही, आपको इसका टोल देने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तब इस पे जाइए। तो जरा दिखा दीजिए। अजीत राठी क्या है, ये है आपका पुराने मेन गैरेज ये देखो। पूरा ये बना है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये सीमेंट का भर दिया, एग्रीगेट पूरा सीमेंट भर रखा है, पूरा। यहाँ देखेंगे ये पूरा का पूरा सीमेंट भर रखा है। इसको जूम कर लेना, ये क्या हालात है। यहाँ पे ना पूरा का पूरा आपका ये पैर जा रहा है। ये नीचे की बॉन्डिंग कुछ है नहीं, तो रोड ऑलरेडी स्लिप मारेगा, पकड़ है ही नहीं है। पूरा का पूरा देख लो, ये पूरा फट रहा है। इसका भी ना, इसका ये इसके हाई क्वालिटी का काम है। ये काम कर रहा है। इधर मेरा पूरा का पूरा ये मार रहा था, पूरा रात में आके फिर इन लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे 100 मीटर लेंथ होगी इसकी, 30 या 20 होगी अप्रोक्स। 20 बाई 100 का इन्होंने क्या कर रखा है, पैच लगा रखा है। ये मेन गैरेज वे है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। ये काम हुआ है पटेल इंफ्रा के द्वारा। इसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं। और एक ट्वीट है सचिन गुप्ता, वो भी दिखाइए। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए से, इन्होंने डिटेल बताया, 36,000 करोड़ रुपए से बना है। एक व्यक्ति ने टूटी हुई सड़क दिखाई है। यह व्यक्ति हाथ से डामर उखाड़कर उसकी क्वालिटी दिखा रहा है। यह एक्सप्रेसवे 80% अडानी कंपनी ने बनाया है। अब इस व्यक्ति पर कभी भी कहीं भी एफआईआर हो सकती है। चलो, मेरे कहने से पहले सचिन गुप्ता ने कह दिया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोलने वाला था कि अच्छा हुआ पहले ट्वीट पढ़ दिया। अब ये सुरक्षित नहीं, एफआईआर चक्कर में है, ईयूए पीएम न जाए। ये राष्ट्र निर्माण में बाधक बना है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। 36,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया, हाथ से उखाड़ के फेंक दिया। ये मामूली नुकसान है देश का। एक बस काम, जब वो इतना रिस्क लिए था, एक काम करना चाहिए जरूर। तो जो निकाला था हाथ से, उसको कोरियर से, पोर्टल से, कैसे भी मेवा सदन में, मेवाड़ तीर्थ में भेज देना चाहिए था। कि यही लोग जो उद्घाटन करके लाए थे, तेरा तुझको अर्पण दे देते भाई, तेरा तुझको अर्पण यही दिए थे, हमको ले लो। हेमंत भाई। आशीष भाई, ये तो एकदम नया लो है, और पूरा देश इन सारी चीजों को देख रहा है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या चीज है, बाकी तो छोड़िए आप। जब G20 के टाइम में जो इतना प्रचारित किया गया था, लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर था, और वो तो शुक्र है कि वो बारिश एक दिन लेट आई, वरना आपको पता है वहां पे क्या परिस्थिति बनी थी। इधर संसद भवन का जो वो था परिसर, वो उस तरीके से टपक रहा था। और बात करते हैं नेहरू के टाइम में तो जो कुछ बना था, बाखड़ा बना था, रिहंद बना था, हीराकुंड बना था, वो तक भी आज भी कहीं खड़े हुए हैं, और इनकी सड़कें महीना भी नहीं चलती। और ये बात करते हैं नेहरू की, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बात करते हैं विश्व गुरु की। लफाजी से काम नहीं चलेगा। ओवरऑल जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले खेल में देखा, जिस तरीके से कंपनियों के साथ क्विड प्रो को है ठेकों के लिए और सारी चीजों के लिए, पूरे का पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, और उस नेक्सस का परिणाम है जो ये चीजें आप देख रहे हो, कि सड़कों का टूटना इस तरीके। आज आपने महीना पहले उद्घाटन, कभी तो जहाज उतारने लग जाते हो वहीं पे, और हालत ये है कि आदमी हाथ से सड़क को काट देता है। आप सोचो, जो ये आदमी हाथ से सड़क उखाड़ रहा है, यहाँ पे कोई अगर लोड ट्रक आएगा तो पूरे का पूरा धस जाएगा जिस तरीके से। कौन जिम्मेदार होगा इसका? किसने इसको इंस्पेक्शन की, इसकी किसने इसको फाइनल गो अहेड दिया?
और कैसे टोल की रिकवरी शुरू होगी? ये सारी चीजें हैं सवाल। 1 महीने के अंदर जब ये स्थिति है, ये गंगा एक्सप्रेस वे कह रहे हैं आप इसको, तो आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या प्रदेश में ट्रक धसेंगे? आपने गुड़गांव के पास कई बार देखा कितने कितने बड़े बड़े हादसे हुए। तो कोई वाली वारिस नहीं बचा आशीष भाई, पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है और उस नेक्सस के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोह, ये उसके खिलाफ FIR और उसको डिमीन करने के लिए सारा मीडिया और पूरा सिस्टम साथ आ जाएगा। ये तो देश के लोगों को देख रहा है, देखना चाहे देखे, नहीं तो वहां मरने वाले मेरे रात के ही होंगे, कोई दूसरे देश का मरने वाला नहीं आएगा, ये मान करके चलिए। चलिए भैया, वक्त हो गया है, लेकिन एक विजुअल दिखा करके मैंने शुरू में कहा था, ये विजुअल देख लीजिए हेमंत भाई। इस पे 10 सेकंड ही बोलना लेकिन जरूरी है। ये गौर से देखिए। देखा ना आपने? हाँ सर, आया वो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है ये, संवेदनहीनता मोबाइल की में प्रकाष्ठा है। 3-4 इकट्ठे, और मैं दिखाता भी नहीं अगर सिपाही और वो होते तो। ये ये 3-3 स्टार है। कंधे पे स्टार है, 2 बाकायदा, सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है, वहां पे पुल गिरा है। और उसके बाद इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, वही जो आपने शुरू में एक बात कही ना कि कितनी खतरनाक दुर्घटना के बाद वो सारी के सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु में, और वो पुलिस अधिकारी हंस रही थी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक बहुत ही लो, एक जो होता है ना संवेदनहीन प्रशासन, संवेदनहीन सरकार, तो फिर उसमें आदमी की मौत और उसकी सबकी कोई कीमत बचती नहीं है। यही नया भारत मोदी जी बनाने आए थे कि आप मस्त रहिए, ये सब होता रहता, चलता रहता है, ये सारा एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसी के बीच में देश उड़ जा रहेगा। उनको जो अपना काम करना है वो करते जा रहे हैं, ये हंसते रहेंगे, आम आदमी मरता रहेगा, क्या ही फर्क पड़ता है? अब मरने के लिए बहुत लोग हैं देश के अंदर। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, और भी जो अपडेट्स हम लेकर के आते हैं देश भर के, जहां भी खबरें जो भी दबी छिपी हैं निकाल करके ढूंढ के लाते हैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।